आनंद शाडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। हरिओम। आज संक्रांति के बारे में बताएंगे कि संक्रांति किसे कहते हैं और विशेष विशेष संक्रांतियों में क्या क्या दान करने से, पुण्य करने से धर्म की प्राप्ति होती है, लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखें प्रश्न 1, संक्रांति संक्रांति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कहते हैं। देखो उत्तर, सूर्य का राशि राशि परिवर्तन ही संक्रांति कहलाता है। देखो कितनी संक्रांतियां हैं? प्रश्न 2, वर्ष में कितनी संक्रांतियां आती हैं? वर्ष में 12 संक्रांति आती है। संक्रांति विशेष संक्रांति है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जब मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति कब आती है? मकर संक्रांति आती है विशेषकर 14 जनवरी को। देखो मकर संक्रांति कब आती है? उत्तर 14 जनवरी को। और इस दिन विशेष सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, क्योंकि 13 जनवरी को खर मास समाप्त हो जाता है। 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर जाता है, जो कि धार्मिक मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इसको जो 14 जनवरी वाली मकर संक्रांति आती है। और मकर संक्रांति की क्यों कहते हैं? मकर संक्रांति क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। और मकर राशि शनि की राशि होती है। और इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाता है। इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाता है। और जो 2022 के अंदर 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, यह तो विशेष संक्रांति है, क्योंकि इस 14 जनवरी 2022 को
शनिदेव मकर राशि में चले हुए हैं, इसलिए बहुत इस दिन धर्म कर्म करना और गर्म वस्तुओं का दान करना और इस दिन ग्रहों की पूजा करना, क्योंकि इस दिन से हमारे घर में नया अनाज प्रयोग होता है और इस दिन गुड़ का दान और घर में खिचड़ी बनाना बहुत ही शुभदायक माना जाता है। और इस दिन नया क्या लगता है, इस दिन नई संक्रांति प्रारंभ हो जाती है। और संक्रांति का मतलब है, क्योंकि जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं मेष की संक्रांति, वृक में करते हैं वृक की संक्रांति, मिथुन में करते हैं मिथुन की संक्रांति। जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उसे संक्रांति कहते हैं। यह लगभग हर मास में, हर महीने में 14, 15 या 16 तारीख को ही सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि संक्रांति का मतलब है जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन कुंडली में भी जब आप सुबह देखेंगे तो सूर्य जिस राशि में प्रवेश करे होते हैं लगन के अंदर वही राशि लिखी होती है, इसलिए आप संक्रांति भी सरल विधि से जान सकते हैं। देखो यहाँ पर दिखाएंगे, देखो मीन मेघ, वृक मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक, धनु मकर, कुंभ। देखो चैत्र, विशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मंगशीर, पौष, माघ, फाल्गुन। क्योंकि जब मास चैत और विशाख लगा होता, देखो मास राशि, जब चैत्र और चैत में मीन का होता है, विशाख मास में मेघ की संक्रांति होती है, ज्येष्ठ मास में वृक की संक्रांति होती है, आषाढ़ मास में मिथुन की संक्रांति होती है, श्रावण में कर्क की संक्रांति होती है और भाद्रपद में सिंह की संक्रांति होती है, अश्विन मास में कन्या की संक्रांति होती है, कार्तिक में तुला की संक्रांति होती है, क्योंकि कार्तिक मास जब लगता है तो तुला का सूर्य नीच का हो जाता है, माघ में वृश्चिक का, पौष में धनु का और माघ मास में मकर का और फाल्गुन में कुंभ राशि का सूर्य होता है। और इस प्रकार ही बसंत, देखो ऋतु है, बसंत क्या है, बसंत, ग्रीष्म, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा और शरद क्या है, शरद, हेमंत, शीत ऋतु। तो इस प्रकार से क्या है, ऋतुएं लगती हैं। 2 मास में एक ऋतु होती है, इसलिए जो मकर का जब सूर्य होता है, जब मकर की संक्रांति आती है तो तब क्या हो जाता है, शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जब देखो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसी दिन
उसी दिन शीत ऋतु प्रारंभ होती है। इसलिए यहाँ पर, क्योंकि जब सूर्यदेव, मकर संक्रांति का सीधा ही मतलब क्या है, सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं और सूर्य एक राशि पर एक मास रहते हैं, वो हर दिन एक अंश आगे बढ़ते हैं, इसलिए हर एक मास में एक संक्रांति होती है। इसी प्रकार से हम मकर संक्रांति के दिन सभी क्या करें, अनेक प्रकार के दान कर सकते हैं और वस्त्र का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं और इस दिन विशेष वो कर सकते हैं, तिल और गुड़ का दान करें, क्योंकि इस मकर संक्रांति का मतलब होता है शनि का दान करना। और सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्य की पूजा भी कर सकते हैं और इस दिन विशेषकर प्राम प्रेम ब्रह्म से शनिश्चराय का जाप करें और सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, चाक्षुषी विद्या का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सूर्य, जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य और शनि वीक हैं, वो ऐसा पूजन पाठ कर सकते हैं। हरिओम हरिओम।